me yard. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर की 15 प्राइजेक्शन स्ट्रेटजी को सीखते हैं, समझते हैं और इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट हम उस पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं कि जहां पर हमारी ये सेटअप पर्टिकुलर फॉर्म हो रहा हो, वहां से पर्टिकुलर वो पॉइंट कौन सा होगा जहां से हमें एंट्री मिलेगी और वो पॉइंट कौन सा है जहां से हमें एग्जिट मिलेगा। इस वीडियो में मेरी किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें हमें जो सीखने लायक है उसको सीखकर अपनी एनालिसिस को स्पीड देने का काम करते हैं। तो ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और ये हमारे पास वर्जिन सीपीआर, ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन। ये हमारा ओडी रिजेक्शन था। ये हमारे पास ओडी बाय एंड सेल है। ये है हमारे पास आरसीआर, जीसीआर, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड। इसमें भी आपको आज पिवट प्रेशर ट्रेड से भी आपको दिखेंगे कि हम सीपीआर के अंदर ओपन होके और क्लोज करते हैं तब किस तरह से। ये है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट, ये है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। इनसे भी हम सीखेंगे गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन और सीपीआर ब्रेकआउट। तो इस टाइप की आपकी 15 प्राइजेक्शन स्ट्रेटेजी है। अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल होंगे आज के। इसमें देखो, ये है हमारे पास एसबीआई। एसबीआई में क्या बना, दिन की पहली कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई। तो क्लोजिंग के हिसाब से आपकी एंट्री यहाँ पॉइंट मिला और ये लो आपका एसएल मिल गया। यहाँ से हम जनरली 1:2 या फिर आपका ये टारगेट का काम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारे पास, वो है वेदांता। वेदांता में आपको क्या है कि हमारा प्राइस ड्रॉप होके हमें एक लो पॉइंट मिला, यहाँ से रिट्रेस होके दोबारा हम इसी पॉइंट पे आए और याद रहे कि हम यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे। जैसे ही ग्रीन कैंडल फॉर्म होंगे हमारे पास डब्ल्यू रिवर्सल पैटर्न की फॉर्मेशन तैयार हो गई। इसके हिसाब से आपको फर्स्टली टारगेट ये देखने को मिल सकता है। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ से आपको टारगेट देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में भी सेम यही डब्ल्यू रिवर्सल पैटर्न था कि प्राइस ने फर्स्ट ड्रॉप होने के बाद लो बनाया और वहां से रिट्रेस होकर दोबारा उसी से हमें रिजेक्शन होके हमें हाईली प्रोबेबिलिटी हमें ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और उसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट ये रहा और फाइनली ये टारगेट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है HDFC AMC। इसमें क्या है कि दिन की पहली कैंडल से हमें क्या मिल रहा है, रिजेक्शन। यानी कि हम हाई के पास आए के रेड कैंडल फॉर्म होने लगे। तो उसके हिसाब से हमें हमारे पास रेड कैंडल रिट्रेसमेंट RCR के हिसाब से इसमें आपको ये सेट ऑफ फॉर्म होके टारगेट देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। इसमें हमारे पास कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई और लो के एसएल के हिसाब से आप पहले इस पिवट से निकले तो ये पिवट आपका जनरली टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। तो आप उसी बीच में आपको ट्रेड में देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है चम्बल। चम्बल फर्टिलाइजर में भी हम कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल मिली और वो आपका एंट्री का काम करेगी और लो का एसएल के हिसाब से ये क्लस्टर है ना, डेली और वीकली पिवट, ये आपका टारगेट का क्या स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। सॉरी, हम अगला देखते हैं, वो है कैनरा बैंक। जैसा कि हमने सेटअप में देखा, ये ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और हम बाहर क्लोजिंग करें, जिस टाइप की कैंडल होगी उस टाइप की हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारे पास रेड कैंडल है तो हमारे पास यहाँ एंट्री मिलेगी इस कंडीशन में हाई के सेल के हिसाब से। ये पिवट आपका टारगेट होगा और उसी में हमारा टारगेट भी देखने को मिला।
इसके बाद बंधन बैंक, उसमें भी सेम पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग मिल गई, और हम इसमें भी ये सीपीआर का टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। उसके बीच में भी आपको टारगेट देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है वो है अपोलो टायर। अपोलो टायर में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट क्लोजिंग मिल गई, ये हाई के एसएल के हिसाब से हमारे पास वीकली पिवट और फाइनली सीपीआर आपका टारगेट मिले। नेक्स्ट है हमारे पास एबीबी इंडिया। एबीबी में आपको ओपनिंग कल के हाई के ऊपर है और हम क्लोजिंग नीचे आए, क्योंकि हमारे पास नजदीक सीपीआर है, तो सीपीआर के जो पिवट होंगे वो आपके टारगेट हो सकते हैं, और फाइनली जो सीपीआर के नीचे आए तो डेली पिवट आपका टारगेट हो सकता है। जैसे ही हम सीपीआर में एंट्री लेंगे तो हमारा जैसे ही टॉप सीपीआर से हम पिवट और पिवट से नीचे बॉटम सीपीआर एज ए टारगेट यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पीरामल इंटरप्राइजेज। इसमें भी हमें ओडी सेटअप देखने को मिला है, जो कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिली, और उसी लो के एसएल के हिसाब से जैसे इस पिवट से गए तो ये पिवट और फिर ये और पिवट, यानी कि आप जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं तो पिवट टू पिवट एज ए टारगेट आप यूज कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। इसमें हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है। उस कंडीशन में आपके पास हमारे पास क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, स्टॉप लॉस हमें प्री डिफाइन है कि हम इस हाई के ऊपर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये ट्रेड यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है वो है मारुति। मारुति में हमारे पास में क्या है, हम कल के हाई के सॉरी पिवट प्रेशर ट्रेड के अंदर इसकी क्लोजिंग हुई है, ओपनिंग हुई है और बाहर क्लोज करें तो हमारे पास में पीपीटी सेटअप के हिसाब से फर्स्टली ये पिवट और फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये पिवट आप टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है लॉरेस लैब। लॉरेस लैब में भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखने को मिला। इन लास्ट हम देखते हैं वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ क्लोजिंग, यहाँ पर पिन टू पिन आपका एसएल हिट होने से बचा है और फिर इसने अपना टारगेट हिट किया। तो हमने ये देखा कि हमारी 15 प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी थी, जो पिन टू पिन कहाँ फॉर्म हो रही है, हमें सिर्फ उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है और उसके हिसाब से जो फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमें अपना प्लान शुरू कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।